अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल। बुनियादी तौर पर कास्ट अकाउंटिंग साइकिल से हम लोग वो स्टेप्स लेते हैं जिसके थ्रू एक जर्नल एंट्री, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल से गुजरते हुए यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी शेप अख्तियार कर जाती है। हम उसको कहते हैं ये अकाउंटिंग साइकिल है। आप इसको बड़ा सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे कह सकते हैं कि किस तरह रॉ मटेरियल, लेबर और FOH फिनिश गुड्स और CGS की सूरत में कन्वर्ट होकर कस्टमर को सोल्ड आउट हो जाता है, तो वो तमाम स्टेप्स अकाउंटिंग साइकिल का हिस्सा होते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में न्यूमेरिकल और इसके MCQs की डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है जी, टेक्निक्स विच इज़ एक्यूमुलेट एंड ट्रैक द कास्ट ऑफ बिजनेस फंक्शन इन वैल्यू चेन एट्रीब्यूट टू ईच मार्केट ऑफरिंग फ्रॉम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू फाइनल कस्टमर सपोर्ट इज कॉल्ड, ये कहलाता है प्रोडक्टिव साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल, लाइफ साइकिल कास्टिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। तो थर्ड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल कास्टिंग। तो फर्स्ट का ट्रू ऑप्शन है आपके पास थर्ड। नेक्स्ट ये कहता है कास्ट अकाउंटिंग साइकिल इम्बेलेंस द एक्टिविटीज connected with dash and dash of source documents, verification and preparation, information and verification, documentation and information, vouchering and preparation। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू ऑप्शन है। अच्छा जी, थर्ड में ये कहता है कास्ट accounting makes extensive use of account, control account, receivable account, product account या फिर लास्ट वन ओवरहेड अकाउंट। तो थर्ड के लिए जो ट्रू ऑप्शन है वो है आपके पास कंट्रोल अकाउंट। मोस्टली तौर पर ये कंट्रोल अकाउंट यूज़ किया जाता है। कंट्रोल अकाउंट जो विद इन स्टेप हम लोग उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग FOH कंट्रोल अकाउंट यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन में से ओवरहेड वाले पॉइंट जो है उसमें शिफ्ट करते हैं। मटेरियल में से डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस लिख दिया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH लिख दिया जाता है। लेबर में से डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस लिख दिया जाता है और इनडायरेक्ट लेबर FOH लिख दिया जाता है। तो ना ही डायरेक्ट मटेरियल के लिए ना ही डायरेक्ट लेबर के लिए अलग से अकाउंट यूज़ किया जाता है, उनके लिए हम लोग वर्क इन प्रोसेस में यूज़ करते रहते हैं अकाउंट। तो वो आपके लिए कंट्रोल अकाउंट्स के तौर पर होते हैं। डैश अकाउंट्स आर सपोर्टेड बाय द सब्सिडरी लेजर फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन। पेबल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स या फिर प्रोडक्ट अकाउंट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल अकाउंट। जो कंट्रोल अकाउंट्स हैं ये सब्सिडरी लेजर में सपोर्ट किए जाते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी लेजर इज कॉल्ड सब्सिडरी अकाउंट, सब्सिडरी रिकॉर्ड, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ A एंड B। ए ऑप्शन है जी, अ डैश इज रिटन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड सर्विस एज बेसिस ऑफ इनिशियल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि हमारे पास ये बुक्स ऑफ अकाउंट की बेसिस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट वन इज द वाउचर, सेकंड वन इज द रिसीट, थर्ड वन इज द सोर्स डॉक्यूमेंट, फोर्थ वन इज द कॉस्ट शीट। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है थर्ड, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सेवंथ पॉइंट हमारे पास आता है द कास्ट अकाउंटिंग साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से शुरू होता है? परचेज ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री से, मटेरियल एंड इन्वेंट्री से या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास परचेज ऑफ मटेरियल। जब हम मटेरियल बाय करते हैं तो वहाँ से अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है। एंड कहाँ पे होता है? एंड जब हम लोग चीज़ें सेल कर देते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री पे होता है। जब फाइनल हम लोग एंट्री 4th चैप्टर में करते हैं
कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री का अकाउंट या जिसको हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं उसका अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी 8 ऑप्शन, द डैश सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग डेबिट डिटेल्ड रनिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच आइटम इन द इन्वेंट्री इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री, इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री, इज कॉल्ड कास्टिंग या फिर अकाउंटिंग। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है 8th का ए वाला, इसको हम लोग नाम देते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री का। प्रोडक्ट कास्ट इंक्लूड डैश एंड डैश, सेलिंग कास्ट, एडमिन कास्ट एंड फाइनेंशियल कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा ये सी तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ये इटसेल्फ जो है वो FOH है। डी को देखते हैं जी, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नो, ये भी मुझे ट्रू ऑप्शन नहीं लग रहा। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन ट्रू है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास MCQs नंबर 10। MCQs नंबर 10 में ये कहता है हमारे पास डैश कास्ट इज चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू विच रिप्रेजेंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पीरियड कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फिर मटेरियल कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्ट कास्ट। फ्लो ऑफ कास्ट इज यूज्ड टू डोनेट फ्लो ऑफ डैश कास्ट, पीरियड कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट या फिर हमारे पास पेरोल कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट कास्ट। मींस प्रोडक्ट कास्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर और FOH है, इसकी कास्ट हम लोग किस पैटर्न पे अडॉप्ट करेंगे उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लो ऑफ कास्ट का। 12th MCQ है इन फ्लो ऑफ कास्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड अकाउंट या फिर सेल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन कि ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया जाता है। 13 MCQs है द कास्ट इज ट्रांसफर्ड, जो कास्ट है वो मुंतकिल कर दी जाती है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट टू डैश अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, कंट्रोल, फिनिश गुड या फिर सेल। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन है फिनिश गुड। बच्चों मटेरियल लगता है वर्क इन प्रोसेस, लेबर लगती है वर्क इन प्रोसेस, ओवरहेड लगता है वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड और फिर फिनिश गुड से CGL। तो इसलिए 13 ऑप्शन का मैंने जो टिक किया है ट्रू ऑप्शन वो मैंने फिनिश गुड्स के तौर पर चूज किया है क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो चीजें ट्रांसफर करती है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस। जो वर्क इन प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर जब चीजें बनती हैं तो वो फिनिश गुड्स में शिफ्ट होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर 14 डैश कास्ट आर नॉट पास थ्रू द इन्वेंट्री अकाउंट। कौन सी कास्ट जो है वो इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं जाती? पीरियड कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फिर मटेरियल कास्ट। तो पीरियड कास्ट। अच्छा ये पीरियड कास्ट और प्रोडक्ट कास्ट में फर्क क्या है बच्चों? जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, जितने भी इनकम समरी में आने वाले अकाउंट्स हैं, वो वाले अकाउंट्स जो नॉमिनल नेचर्स के होते हैं, जो ऑपरेटिंग एलिमेंट्स के तौर पर होते हैं, हम उनको कहते हैं पीरियड कास्ट। हम इनको पीरियड कास्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका तल्लक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता कि जी इतने यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो ये कास्ट ज्यादा होगी, अगर कम प्रोडक्शन होगी तो कास्ट कम होगी। इसका तल्लक दुरानिये से, जैसा कि रेंट है 1 महीने का रेंट, जैसा कि सैलरी है 1 महीने की सैलरी, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं पीरियड कास्ट। जबकि फैक्ट्री की कास्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट कास्ट, कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा कास्ट होगी, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी कम कास्ट होगी। इसलिए जो अकाउंट्स इन्वेंट्री को शिफ्ट नहीं किए जाते वो पीरियड अकाउंट्स होते हैं, पीरियड कास्ट जो है वो शिफ्ट नहीं की जाती। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट इज क्लोज टू डैश अकाउंट, सेल, इनकम समरी, अकाउंट रिसीवेबल या फिर अकाउंट पेबल। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है, मींस के एट द एंड जो है वो हमारे पास इनकम समरी के अकाउंट्स जो है। ये जरा मैं स्टेटमेंट दोबारा आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज क्लोज टू इनकम समरी अकाउंट। फिर रेवेन्यू भी इनकम समरी में क्लोज किया जाता है। ठीक है जी, जितनी भी पीरियड कास्ट और प्रोडक्ट कास्ट है ये दोनों इनकम समरी में क्लोज हो जाती है और खुद इनकम समरी
रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्लोज होती है। ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। कौन से भला? इनकम समरी के अकाउंट, सीजीएस भी नॉमिनल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट वो होते हैं जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल से मुतल्का होते हैं। अच्छा जी, 6 MCQs। अ सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ रिलेटेड अकाउंट इन द जनरल लेजर इज कॉल्ड मटेरियल अकाउंट, पेरोल अकाउंट, एफओएच कंट्रोल अकाउंट या फिर सिंपल कंट्रोल अकाउंट। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है, ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है डी, कंट्रोल अकाउंट। डैश कंट्रोल अकाउंट कंटेन समरी ऑफ ट्रांजैक्शन टू मटेरियल। समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से अकाउंट? क्या अकाउंट रिसीवेबल है, क्या अकाउंट पेबल है, क्या मटेरियल के अकाउंट है या फिर पेरोल के अकाउंट है? तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास मटेरियल अकाउंट। When unused direct material are returned by factory to storeroom, it is debited and dash is credited। अच्छा, ये ना फैक्ट्री से स्टोर रूम में आया तो हमारी इन्वेंट्री में इजाफा हो जाएगा, हमारे मटेरियल में इजाफा हो जाएगा। हम कहेंगे भाई हमारे मटेरियल में इजाफा। और जब हम लोग फैक्ट्री को देते हैं ना तो तब हम वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब है अब हमारे वर्क इन प्रोसेस में कमी हो जाएगी। सो मटेरियल का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट हम उसमें क्रेडिट कर देंगे। मटेरियल डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अनयूज्ड इनडायरेक्ट मटेरियल आर रिटर्न्ड बाय फैक्ट्री टू द स्टोर रूम, डैश इज डेबिट एंड डैश इज क्रेडिट। अन इनडायरेक्ट मटेरियल आर रिटर्न्ड। अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, बेसिकली तौर पर जब हम इसको वापस लेते हैं तो तब भी हमारे मटेरियल में ही इजाफा होता है। लेकिन हमने क्योंकि इसको चार्ज करते हुए वर्क इन प्रोसेस को नहीं लिखा होता, तो इसलिए हम लोग इसके बदले में जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो इसके बदले में एफओएच को चार्ज करेंगे। सो 19 का ट्रू ऑप्शन आएगा मटेरियल कंट्रोल टू एफओएच कंट्रोल। प्राइमरी पेरोल डेटा आर एक्यूमुलेटेड ऑन डैश कार्ड एंड डैश शीट्स। किस किस के ऊपर एक्यूमुलेट किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं जी, क्लॉक एंड टाइम, टाइम एंड पीस, क्लॉक एंड कास्ट, टाइम एंड वॉचर। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है क्लॉक एंड टाइम। डैश लेबर, दोज हु वर्कड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग या फिर एडमिन। तो ट्रू ऑप्शन है जी हमारे पास फर्स्ट वन, डायरेक्ट लेबर। हम उसको डायरेक्ट लेबर के तौर पर कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास 22nd MCQs। अच्छा जी, 22nd MCQs में क्या कहता है? डैश लेबर, दोज हु डिड नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट। हम ऑब्वियसली तौर पर उसको इनडायरेक्ट लेबर का नाम देते हैं। डैश ओवरहेड रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एडमिन ओवरहेड, ऑपरेटिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ट्रू ऑप्शन फैक्ट्री ओवरहेड हम उसको नाम देते हैं। जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कास्ट को रिप्रेजेंट करता है हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। मोस्ट कॉमन बेसिस ऑफ यूज फॉर अप्लाइंग द फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग द डायरेक्ट लेबर कास्ट, डैश आवर्स एंड द डैश आवर, मशीन और लेबर आवर, फैक्ट्री और मशीन आवर, वर्किंग और लेबर आवर, लेबर आवर एंड फैक्ट्री। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है मशीन आवर एंड लेबर आवर, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्री ओवरहेड के ऑपरेटिंग एलिमेंट्स हैं। तो एफओएच में भी डेफिनेटली तौर पर फैक्ट्री से मुतलका जो है वो चीजें और उनके मुतलका जो है वो पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, 25th, द बेसिस सिलेक्टेड फॉर अप्लाइंग द फैक्ट्री ओवरहेड इज जनरली फैक्ट्री ओवरहेड डैश आवर्स, कास्ट ड्राइवर्स, मशीन आवर्स, कास्ट एक्टिविटी। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है बी ऑप्शन, उसको हम लोग नाम देते हैं कास्ट ड्राइवर्स का। 26 हमारे पास है जी, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सैलरी इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी, बोथ एएनसी, प्रोविडेंट फंड या फिर इनकम टैक्स। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है बी, जिसमें हम लोग कहते हैं जी बोथ ए एंड सी, कि हमारे पास प्रोविडेंट फंड भी जो है वो सैलरी में शामिल होते हैं और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी भी शामिल होता है। और अगर वो कह देता ऑल ऑफ दिस तो वो भी ट्रू था। क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी भी शामिल है, प्रोविडेंट फंड भी शामिल होता है और सैलरी में इनकम टैक्स विद हेल्ड भी शामिल होता है।
तो क्योंकि वो ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग उसको चूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो ऑप्शन में मौजूद होता तो हम उसको भी टिक करते, वो भी ट्रू होता, वो भी पार्ट ऑफ होता सैलरी का। कंट्रोल अकाउंट्स कंटेन अ बैलेंस इक्वल टू द एग्रीगेट बैलेंस ऑफ अकाउंट रिमूव्ड फ्रॉम द लेजर। मटीरियल, फैक्ट्री लेजर, अकाउंट पेबल, पेरोल। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है बी ऑप्शन, उसको हम नाम देते हैं फैक्ट्री लेजर का। अकाउंटिंग सिस्टम फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग बाय द यूज ऑफ द जर्नल डैश कंट्रोल अकाउंट, जर्नल वोचर कंट्रोल अकाउंट, जर्नल रिसीट अकाउंट, जर्नल कास्ट अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है जर्नल वोचर अकाउंट से वो करता है रिप्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 29। द डैश लेजर ओनली शोज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कौन सा जी? मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, स्टॉक का, या फिर वर्क इन प्रोसेस का। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास सी, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टॉक का। द कास्ट फ्लो मस्ट मैच द डैश प्रोडक्ट, वर्क फ्लो, मटेरियल फ्लो, या फिर कैश फ्लो। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास वर्क फ्लो। ये जो हमारे पास ऑप्शन आता है उसको हम लोग नाम देते हैं जी वर्क फ्लो। 31st ऑप्शन, when material is purchased from the supplier then dash is debited and is credited। when material is purchased from supplier तो मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्योंकि मटेरियल खरीदने से मटेरियल एसेट, एसेट में इजाफा, और लाइबिलिटी का अकाउंट जो है वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है जी 32nd। इफ द मटेरियल इज डिफेक्टिव आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड इट विल बी रिटर्न टू द सप्लायर देन। अच्छा, जब हम वापस करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म होगी, लाइबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होगी, एंड डैश इज क्रेडिटेड, और इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसका? अकाउंट पेबल का अकाउंट डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। व्हेन डायरेक्ट मटेरियल इज इशूड टू प्रोडक्शन, जब मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन को, डैश इज डेबिटेड एंड डैश इज क्रेडिटेड। जब हम मटेरियल इशू करते हैं ना तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर देते हैं और मटेरियल का अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ये जितनी भी चीज़ें ना, ये जिन बच्चों ने इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट किया ना वो एमसीक्यू ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप साथ में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज़रूर करें। 34 when indirect material is issued to the production is dash debited and dash is credited। इनडायरेक्ट पोर्शन जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज किया जाता है, और मटेरियल चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो मटेरियल अकाउंट कंट्रोल में आता है। 35th जी, व्हेन 35th में कहता है जी व्हेन डायरेक्ट लेबर इज चार्ज टू द प्रोडक्शन देन डैश डेबिट एंड डैश इज क्रेडिट। जब डायरेक्ट लेबर है ना वो तो वर्क इन प्रोसेस उसमें डेबिट होगा। अब देखना यह है कि क्रेडिट किसको करते हैं, हम लोग क्रेडिट उसमें करते हैं पेरोल अकाउंट को। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन आएगा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट एंड पेरोल का अकाउंट क्रेडिट। व्हेन फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड देन डैश इज डेबिटेड एंड डैश इज क्रेडिटेड। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है कि वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट जब हम लोग चार्ज करते हैं, वर्क इन फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड देन डैश इज डेबिटेड एंड एफएच कंट्रोल डैश इज क्रेडिटेड। तो 36 का आपके पास ऑप्शन है जी वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट एंड एफएच अप्लाइड का अकाउंट क्रेडिट। ऑन कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कास्ट चार्ज टू द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द डैश अकाउंट। किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है? कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, नो, फिनिश गुड्स, यस। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में तब ट्रांसफर किया जाता है जब कंप्लीट भी हो जाए और सेल भी हो जाए। ये सिर्फ अभी कंप्लीशन की बात है, तो कंप्लीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फिनिश गुड्स को चार्ज किया जाता है। 38 जी, व्हेन जॉब इज कंप्लीटेड द फिनिश गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट टू डैश। व्हेन जॉब इज कंप्लीटेड फिनिश प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू द प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट टू डैश वेयर हाउस, एडमिन, सेलिंग डिपार्टमेंट या फिर स्टॉक डिपार्टमेंट। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास कि ये
वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 39। व्हेन फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट द कास्ट देन डैश इज डेबिटेड एंड डैश इज क्रेडिट। जब फिनिश गुड्स सोल्ड की जाती हैं ना, तो फिर हम लोग किस चीज़ को ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनाते हैं? हमारे पास है ऑप्शन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड फिनिश गुड्स क्रेडिट। ये बी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू ऑप्शन है कि इसके लिए हम लोग कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करते हैं, फिनिश गुड क्रेडिट करते हैं। टू रिकॉर्ड द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स डैश इज डेबिटेड एंड डैश इज क्रेडिटेड, कैश इज डेबिटेड एंड सेल इज क्रेडिटेड, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड द सेल इज क्रेडिट, कैश और अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल। तो ट्रू ऑप्शन ये है, क्योंकि हमारे पास इस MCQ में ये नहीं मेंशन किया कि ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस की है या फिर क्रेडिट बेसिस की है, तो इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, कैश बेसिस भी और क्रेडिट बेसिस भी। लेकिन स्टूडेंट ये आपके पास थे MCQ जो चैप्टर नंबर 4 में से। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी में चाहिए हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने से पहले अपना नाम, क्लास और इंस्टीट्यूशन, नाम, क्लास तो ओबियसली तौर पर आपके पास जो है वो BCom होगी, सिटी, और उसके साथ साथ आप इंस्टीट्यूशन वो लाजमी मेंशन करें, जो आप जिस कॉलेज से रजिस्टर्ड है वो आप मेंशन करें। ये जस्ट हम लोग अपने पास डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।